डिड योर जर्नी बिगिन? लाइक वो कौन सा मोमेंट था कि लगा कि नहीं अब तो डिजिटल मार्केटिंग करनी ही चाहिए? एक्चुअली मैम, जैसे हम लोग का बिजनेस है तो मेटा एड्स एंड बाकी एड्स हम लोग चला ही रहे थे पहले से। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है नहीं नहीं पता था, मतलब मतलब ये भी नहीं पता था कि मतलब अगर मेटा एड चला रहे हैं तो ये मतलब इसमें आता है। तो एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ आए तो वो बता रहे थे ऐसे ऐसे मैंने एड्स देखी है इंस्टा पे। तो मैंने उनसे बोला आप करें ना करें, मैं तो करूंगा। पूरे सफर में मास्टरमाइंड गुरुकुल के ट्रेनर्स का क्या रोल रहा? लाइक हाउ डिड दे प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग योर पर्सपेक्टिव? जैसे ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उनका बहुत ज्यादा रोल रहा। सिर्फ अपने प्रोडक्ट को शोकेस नहीं करते हो बल्कि लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हो। कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कंटेंट नहीं है तो आप जितना ही बेहतर साड़ी सूट बना लें वो सेल नहीं हो सकता। हेलो एंड वेलकम बैक टू MMG डिजिटल टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट वरीशा फारूकी और आज हमारे एपिसोड पे है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ मास्टरमाइंड गुरुकुल, आजकल। सो प्लीज वेलकम आजकल। सो आजकल कैसा लग रहा है टॉक शो पे आके? मैं बहुत सेलिब्रिटी टाइप वाइब आ रही है यहाँ पे आके। ओके, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सो लाइक नर्वस फील कर रहे हो या एक्साइटेड हो आप? आप तो जानती हैं कि एक्साइटेड कितने हैं। एक्साइटेड बहुत हो क्योंकि लाइक जब मैंने क्लास में पूछा था कि पॉडकास्ट के लिए कितने लोग नाम देना चाहते हैं, सो यू वर द फर्स्ट वन विद योर हाईएस्ट हैंड, है ना, कि मैम मैं करना चाहता हूँ। सो थोड़ा आपने अच्छा खासा वेट किया बट आप लगे रहे कि मैं टॉक शो पे आऊँ। ओके आजकल, सो लाइक माय क्वेश्चन फॉर यू इज लाइक हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? लाइक वो कौन सा मोमेंट था कि लगा कि नहीं अब तो डिजिटल मार्केटिंग करनी ही चाहिए? एक्चुअली मैम, जैसे हम लोग का बिजनेस है तो मेटा एड्स एंड बाकी एड्स हम लोग चला ही रहे थे पहले से ही, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से नहीं थे, मतलब अवेयरनेस लीड्स ऐसे। तो फिर बीच में हुआ ये कि मैंने कुछ एजेंसीज से कुछ कोलैबोरेट करने की कोशिश की कि ऐसे मतलब हो जाए। तो उन्होंने जो मुझे प्राइसेस बताया, पैकेजेस बताया, तो वो मुझे बहुत काफ़ी हाई लगे। मतलब 40,000 रुपीज पर मंथ। तो मुझे लगा कि मतलब इतना कॉस्ट, और फिर उस पर एड्स वगैरह प्लस, तो मुझे लगा इतना कॉस्ट कैसे हो सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। फिर मैं सोच रहा था कि मतलब इसका कोर्स क्या होता है, मतलब मुझे पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या मार्केटिंग कोर्स होता है, पता नहीं था। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है नहीं पता था। मतलब ये भी नहीं पता था कि मतलब अगर मेटा एड चला रहे हैं तो ये मतलब इसमें आता है, डिजिटल मार्केटिंग में आता है। तो एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ आए तो वो बता रहे थे ऐसे ऐसे मैंने एड्स देखी है इंस्टा पे, मैं करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला आप करें ना करें, मैं तो करूंगा। तो फिर वैसे ही स्टार्ट होगा तब आप जानती हैं, अब तब से यहीं पे हैं। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जैसे कि आपने बताया कि आपका ऑलरेडी एक साड़ी का बिजनेस है हियर इन बनारस। ओके, सो ये कितना पुराना है एंड लाइक कोविड के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? मैम, साड़ी का बिजनेस तो हमारे दादाजी के टाइम से हम लोग मतलब वीवर्स ही हैं। तो 1965 से स्टार्टिंग है हम लोग के, मतलब साड़ी के मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की। और लेगेसी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो मतलब अभी जैसे मतलब अभी ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी इतनी मतलब हाई नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि वो मतलब उसको मतलब पूरी टोटली ब्रांड बनाना है। एक मतलब ऑथेंटिक वीवर ब्रांड बनाना है उसको। ओके अर्शगाल, आई हैव अ क्वेश्चन कि लाइक जो ऐसे पैंडेमिक वाली सिचुएशंस आ जाती हैं तो हर बिजनेस के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस कितना जरूरी हो जाता है ऐसे में? बहुत जरूरी हो जाता है मैम, क्योंकि जब पैंडेमिक आया था कोविड का, तो उस टाइम उतना फुटफॉल नहीं था। तो उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज्यादा थी, लेकिन जो ब्रांड उस टाइम ऑनलाइन में आ गई थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जो नहीं आई तो फिर आप तो जानती हैं कि उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि बिजनेस संभालने के साथ साथ ये इतना इंटेंसिव कोर्स करना, राइट, लाइक योर रूटीन साउंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली पैक्ड अप, तो कैसे मैनेज किया ये? मैम बहुत हेक्टिक था मैनेज करना। पहले तो मेरी क्लास की टाइमिंग थी 4 PM to 6 PM। तो फिर उसमें तो बहुत ही नहीं हो पा रहा था, बहुत हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक। तो फिर मतलब फिर हमने उसकी टाइमिंग चेंज करवाई, 11 AM to 1 PM हुई फिर प्लान उसकी टाइमिंग। इस वजह से थोड़ा मैनेज हो पाया, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत हेक्टिक है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। कल के दिन अगर हम कोई एम्प्लॉय भी रखते हैं तो मेरा मानना ये है पहले खुद को इतनी नॉलेज होनी चाहिए उसकी, तो इस वजह से करना जरूरी पड़ गया मेरे लिए। ओके अर्शगाल, सो आई वुड लाइक यू टू मेंशन योर इंस्टा पेज, किस नाम से आपका बिजनेस है? इंस्टा पेज एक तो बनारस लूम से है, जो कि जिसमें बनारसी सूट मिलते हैं प्रॉपर, एंड एक है इकतारा हैंडलूम्स, जो ऑथेंटिक वीवर ब्रांड बनेगा आने वाले टाइम में। ओके, अभी वो न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि लाइक ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि जो वेबसाइट प्रेजेंटेशन कंपटीशन हुआ था वो क्या था,
ठीक है, वर्डप्रेस क्या होता है, कौन कौन से प्लगइन्स आपने यूज किया, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छा रहा और मेरे बैच में कोई ई कॉमर्स के लिए है नहीं। ई कॉमर्स के लिए सिर्फ मेरा ही है, बाकी सब लोग इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट बनाए थे। ओके। तो मेरा इस वजह से अलग हो गया क्योंकि ई कॉमर्स में हम ही थे। और जहाँ तक बात है वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस एक बहुत ही पॉपुलर CMS है जिससे हम वेबसाइट अपनी बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। मेन थिंग यही है कि विदाउट कोडिंग हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं उसमें। एंड उसमें प्लगइन्स हमने एलिमेंटर यूज किया, एंड ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हमने वो कॉमर्स यूज किया। एंड उसके बाद उसमें हमने लास्ट यूज किया यूज्ड SEO, जो SEO के लिए प्रॉपर प्लगइन्स ये मेन थी, लेकिन और भी प्लगइन्स हमने बहुत सारी उसमें यूज की, जैसे चैटी हो गई, मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस सब के लिए बहुत प्लगइन्स उसमें यूज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक इस पूरे सफर में मास्टरमाइंड गुरुकुल के ट्रेनर्स का क्या रोल रहा, लाइक हाउ डिड दे प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग योर पर्सपेक्टिव? बहुत ही ज्यादा रोल रहा। विनायक सर का सबसे कहना ये था शुरुआती टाइम में कि आप लोग शुरुआती टाइम क्लास मिस मत करिए, क्योंकि ये आपका जो चल रहा है थ्योरेटिकल, ये आपका बेस है। राइट। तो बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उनका बहुत ज्यादा रोल रहा। और उनकी बात हम लोग को ज्यादा तेज समझ में आती है, सब ट्रेनर्स में सबसे ज्यादा बात उनकी समझ में आती है। ओके। तो फिर उसके बाद धीमे धीमे प्रैक्टिकल हुआ, ये प्रैक्टिकल में आए हम लोग, तो प्रैक्टिकल में फिर मुस्कान मैम आई वेबसाइट मतलब डेवलपमेंट में, SEO वगैरह में। तो उनका ये बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया सिखाया, बहुत परफेक्ट रहा। फिर उसके बाद आपकी क्लास चली कंटेंट क्रिएशन वाली, वो तो मतलब वो मेरे लिए बहुत बेस्ट क्लास, मतलब वो मेरे लिए मतलब बहुत जरूरी थी। और वो मतलब पता नहीं, मतलब उस टाइम नई स्टार्ट हुई थी मास्टरमाइंड गुरुकुल में, तो बहुत ही अच्छी वो, मतलब मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे टाइम में स्टार्ट हो गई। मेरे डेली रूटीन में बहुत ही यूजफुल है। मैं देखती हूँ ना, मैं इंस्टा पे जब आपका पेज देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आप कंटेंट जो मैंने बताया सिखाया आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका जा रहा है। राइट। जो मैंने बिजनेस फनल बताया आप वैसा यूज कर रहे हो, कंटेंट लाइक ट्रस्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हो, एटसेट्रा एवरीथिंग। मेरा हमेशा से ये था कि मतलब जब भी मुझे कंटेंट बनाया था तो मुझे सिर्फ अपने प्रोडक्ट शोकेस नहीं करना था, मुझे उसके पीछे एक कहानी कैसे बनता है, क्या है, कितने प्रोसेस हैं, तो मुझे सब दिखाने थे। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला होता ना अशगाल की, द वन थिंग आई राइट लाइक अबाउट योर बिजनेस इज द थिंग कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को शोकेस नहीं करते हो बल्कि लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हो रॉ लेवल पे जाके कि लाइक कैसे क्या साड़ी बन रही है, सूट बन रहा है, सब कुछ। सो दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट। जो एंगेजमेंट आपके पोस्ट पे आता है दैट्स रियली वेरी नाइस। व्यूअर्स वही देखना ही चाहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो सबके पास है, बिल्कुल, उसके पीछे की स्टोरी किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम लोग व्यूअर्स मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग पास स्टोरी हम लोग दिखा रहे हैं, आगे भी वही प्रोसेस रहेगा। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि कोर्स तो खत्म हो गया पर यादें रह जाती हैं। सो मास्टरमाइंड गुरुकुल की कुछ मेमोरी, कुछ यादें जो आप हमेशा याद रखोगे? मैम यादें तो पहले तो रूटीन ही मेरा वैसा है, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा सा काम वाम देख के फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाना। तो ये 2-3 घंटे जैसे यहाँ कट जाता था 7-8 महीने में, तो वो बहुत अब लगेगा कि खाली लगेगा। कट जाता था, हमने काटा ये समय कट जाता मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस एक नया एक्साइटमेंट के साथ आते थे, तो वो नहीं मिलेगा आगे, तो वो थोड़ा सा आपने जिया है मतलब हाँ जिया है, तो वैसे लगेगा आपकी नहीं खत्म हो गया। फिर क्लास में आना, सबसे बातचीत करना, तो बहुत वो सब मेमोरीज आप लेकर जा रहे हो। राइट। ओके, बढ़िया। एंड कमिंग बैक टू योर ब्रांड की लाइक ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपके बिजनेस के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहा? बहुत इम्पैक्टफुल रहा। और इसमें सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में सबको चाहिए सेल्स, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि सिर्फ सेल्स जरूरी नहीं है, अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल। तो पहले तो मेरा फोकस अभी 3-4 महीने से अवेयरनेस पर ही फोकस है, सेल्स पे फोकस ही नहीं है। वो सेल्स आ रही है, बहुत अच्छी एंगेजमेंट सेल्स मतलब सब आ रही है, तो फिर सब हो जा रहा है उसमें। राइट। जैसे कि हम लोग बिजनेस फनल में भी पढ़ते हैं ना कि सिर्फ अवेयरनेस या सिर्फ सेल्स पे हम नहीं डिपेंडेंट रह सकते। देयर इज अ स्ट्रैटेजी दैट अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट दैट लीड्स अ स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू फॉलो ना किसी भी बिजनेस के लिए। तो एंड आई थिंक यू आर वर्किंग वेरी नाइसली ऑन दैट ऑलरेडी। ओके अशगाल, सो लाइक जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ सजेशन? मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्लास आप मिस ना करें। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं बिल्कुल भी क्लास एब्सेंट करने की सोचे भी ना, क्योंकि मेरा 99% होगा अटेंडेंस, लेकिन जो 1% नहीं है वो मुझे कमी लगती है आज भी और कमी रहेगी। सिंसियर स्टूडेंट रहे हो एंड जैसे आपने बताया 99% अटेंडेंस रही, तो रिजल्ट भी दिख रहा है कि आप कितना अच्छा अपने पेज पे वर्क कर रहे हो। एंड आई सी अशगाल की अभी तक आपको एड्स रन करने की नीड नहीं पड़ी है,
नहीं मैम, राइट? मैंने बस एक आप ही एड्स ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा कर रहे हो एक अभी ही अपने एड्स पेज मैंने पे। रन की है एंड Okay. उसमें ही मेरी सेल्स आ गई थी। ओके, तो फिर उसके बाद मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ऑर्गेनिकली आप बहुत Organic आ अच्छा जा कर रही रहे हो है। ऑलरेडी। जी। ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो जैसे मैम का क्लास चली थी कंटेंट क्रिएशन की, तो मैम मुझे लगता है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा हमेशा से था कि कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कंटेंट नहीं है तो आप जितना ही बेहतर साड़ी सूट बना लें, Right. वो सेल नहीं हो सकता। मेन चीज कंटेंट मेन है चीज़ कंटेंट है। एंड हाउ यू क्रिएटिंग इट, राइट? जैसे कि आपने बताया था कि आप लाइक पर्सनल ब्रांडिंग का प्लान कर रहे हो खुद के फेस के साथ, right? पहले मैम बहुत इंट्रोवर्ट थे हम, लेकिन अब मैम मजा आ रही है। अब मैम जैसे मन करता है कि अब रोज कंटेंट कुछ नया ढूंढें, कुछ आइडियाज आते हैं काफी एक्सट्रोवर्ट हो चुके हो आप। तुरंत लिख लेते हैं। अभी जैसे क्लास में ही थे हम, हम्म, तो कुछ कुलदीप सर ने कुछ ऐसे मतलब यूट्यूब के लिए कंटेंट लिखवा है, तो मुझे तुरंत ट्रिगर कर गया कि ये मेरे रील के लिए चल सकता है। तो मैं तुरंत उसको जो है अपने पास सेव कर लिया है। Okay. अब उस पे काम होगा। बिल्कुल, अब फटाफट एकदम। जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। So thank you so much Ashgal for being here on this show and for sharing your valuable experience with us. So thank you guys to you all too for watching our episode. So you were watching MMG Digital Talk Show and here's the time to wrap up this. And so मिलते हैं next episode में with another student and his inspiring journey. Thank you so much.